मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, और मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस पे भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला, और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की, और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए। तो मुझे मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मज़हब हक नहीं है, यही सिर्फ हक है ताक़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैंने देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी आईपीसीसी अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो अभी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है, कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया भाई, कब से खड़े हुए थे, समझ गया आप सर। मैं समझदार हूं मैं, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूं मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुगवी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा, हदीस से ने। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? ट्रांसलेशन पूछो अल्लाह के रसूल के, अभी तो अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है नहीं, उनकी टीचिंग जिंदा है जी, इंतकाल हो चुका है, इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? ये अल्लाह का तो कलाम है ना, जी, अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है? हदीस पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र रहती, तो कमेंट्री इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलु अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है, मैं बोला हाँ लिखेला है, क्या लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसलू अहल जिक्री बोला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बताएंगे कैसा खाना बन गया है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे। अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको,
जी। तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1। एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2। कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? समझे ना? जी, जी। क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं। तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में, कुरान में और कहां लिखा गया है। मिल गया, हदीस से मिल गया। फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलते, हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलते, बाकी 2 को निकाल दो। आप समझे? जी, लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जी। नहीं, कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है, जी, अगर ऑर्डर रहता है, देयर इज ऑर्डर, नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में अपना आपका लॉजिक है। लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक के अंदर उसूल है। ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। जी, लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? जी, जी। अगर हदीस से साबित हो गया क्या ये कुरान के मानी ये है, तो हदीस है फाइनल, बट सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, और इकरा की सूरा नंबर 96 वर्स 1 और 2। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नउज़-बिल्लाह, बराबर ना? और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस, एंड समथिंग विच क्लिंग्स, 3 मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लौच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोंक। जोंक, 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 जोंक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था, जी, 1991 में, 1922 में गए थे उनके पास। वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखेंगे तर्जुमा, हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोंक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलाका की क्या मानी है? जोंक। समझ गए? या, बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है, तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड, अम्बुलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर? दोनों सही है। और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है। खून के लोथड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, अलाका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकराना नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोथड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान के दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी, जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन
नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ही होगी। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। वो प्रॉब्लम है हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हिंदुस्तान में हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी बहुत साल पहले, तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी उनको, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती, किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरे बीवी को शॉपिंग जाने के, गाड़ी को बाहर निकालो, तो ड्राइवर बोलते नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी क्या अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते, 30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते, और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूं, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर चाहिए, देंगे उसको? ऑफ कोर्स नॉट। क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते, आप दीन के बारे में नहीं जानते। तो ये मुसलमान का जाल है। आप दीन के बारे में जान लेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना? कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है? हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्हें दिया होगा कल की तकरीर में, दिए ना, माशाल्लाह आप थे जी। तो वो प्रॉब्लम है। हम अगर दिन के बाद अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक का, तो जाके पूछो। ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना? तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को ना मैं घुमाएगा नहीं, तो कुरान को समझ के पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तकलीफ आती है नुज़ुल कुरान, तो क्या आलिम से बात जरूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राहे